हाय दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने मारुति स्विफ्ट पेट्रोल है वो क्यों बाई की और उसके मेन जो 3 रीज़न है वो क्या है। तो उस वजह से हमने इसको बाई किया है। तो मैं ये जो पेट्रोल VXI मॉडल है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है कि स्विफ्ट का डिज़ाइन और स्विफ्ट का नाम, कि स्विफ्ट कितने सालों से बिक रही है, क्यों बिक रही है, इतना सेल क्यों है उसका। तो ये आप पहले जान लीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि स्विफ्ट का मतलब क्यों इतना आज भी वज़न है गाड़ियों में, कि बाकी के लोग 2023 में भी इस गाड़ी को आज भी परचेस क्यों किए। हाँ, अभी ये फेस लिफ्ट है तो ये इसका सबसे पहला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि ये गाड़ी का नाम और ये गाड़ी की डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन जो है इस कार की वो बहुत ही शानदार और बढ़िया है। और दूसरा मेन रीज़न है इसका, तो 2 पॉइंट है उसमें, एक तो प्राइस और दूसरा उसका रीसेल वैल्यू। तो ये जो VXI मॉडल है ये 2023 में हमने अभी लास्ट मई मंथ में ही हमने इसको परचेज़ किया। तो ये उस मंथ में हमें ये अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइस जो है इसका VXI पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन का, तो वो 8 लाख के करीब गया है। तो इस प्राइस रेंज में जो है वो आपको इससे अच्छी गाड़ी हैचबैक में कोई भी नहीं मिलेगी। तो और इसका रीसेल जो वैल्यू है इस कार का, तो वो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया मुझे लगा। तो वो एक रीज़न है कि आपको रीसेल वैल्यू इसका बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब आप रीसेल का इसके बारे में सोचोगे ही नहीं पहली बात तो, पर फिर भी आप इसे 2, 3, 4, 5 साल के बाद रीसेल करते हो तो रीसेल वैल्यू है जो इसका वो बहुत ही बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर कार से अदर कंपनीज। और 8 लाख में तो इससे बढ़िया मतलब जो कार है या मॉडल है VXI, ये आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये VXI मॉडल एक ऐसा मॉडल है कि इसका आप बस चाबी लेके शोरूम से गाड़ी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसमें AC आता है, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एयर बैग, सेंट्रल लॉकिंग आता है, ABS आता है, तो म्यूजिक सिस्टम भी आता है। तो सब मतलब ऑलमोस्ट जितने बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें इस मॉडल में मिलती है। तो ज़्यादा एक्सेसरीज करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। मतलब बजट आपका कम है, पैसे नहीं है, तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ भी कर सकते हो। और तीसरा मुझे मतलब इस गाड़ी का जो एडवांटेज लगा या ये एक रीज़न लगा कि उसकी वजह से हमने इस गाड़ी को परचेज़ किया, तो वो है इसका माइलेज और इसका इंजन। 1.2 लीटर जो इसका इंजन है पेट्रोल का, ये बहुत ही रिफाइन है। और ये इसका माइलेज जो है वो आपको ऑन रोड 20-21 के आसपास तो आराम से देती है। मतलब आपका जो हाईवे पे है वो, और सिटी में लगभग 17-18 का ये माइलेज निकाल के आपको देती है। तो ये जो माइलेज है ये बहुत ही बढ़िया है। इससे अच्छा माइलेज आपको 1.2 लीटर में कौन सी भी गाड़ी नहीं देगी। हाँ, एक बात है इसका कि इसका वेट थोड़ा सा कम है तो उसकी वजह से इसका माइलेज बढ़ता है, पर इंजन भी बहुत रिफाइन है और उस तरीके से उसकी वजह से ये माइलेज जो है वो हमें ज़्यादा देती है। तो ये तीसरा पॉइंट था कि माइलेज। तो माइलेज के बारे में तो मारुति का नाम सबसे आगे निकल जाता है। तो ये 3 मेन जो है वो ये मेन 3 चीज़ें थी, इसकी वजह से हमने स्विफ्ट VXI 1.2 लीटर बाय करने का फैसला किया। और रही बात CNG की, तो CNG आपको लेना है तो वो उसके लिए 1 लाख आपको एडिशनल पे करना पड़ता है सेम मॉडल का। पर उसमें मतलब आपका यूज़ कैसा है उसके ऊपर है। अभी ये 20 का माइलेज आपको निकाल के देती है 8 लाख में, तो 9 लाख में आपको जो CNG लोगे तो वो 25 का देगी। तो देख सकते हो आपकी मतलब 200 किलोमीटर आपको जाना है तो इस जो पेट्रोल है उसको लगेगा आपको 1000 रुपये, और वो जो CNG है उसको 700 या 750 रुपये लगेंगे। तो 250 रुपये का फ़र्क हो जाता है 200 किलोमीटर जाने के लिए। तो आपका जो रनिंग कितना है उसके ऊपर है, पर मैंने सोचा कि 1 लाख हम उसको इतना दे के CNG ले लो, बाद में उसका जो टैंक है मतलब वो भी आएगा, मतलब अपने को जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। या 1 लाख दे के मतलब उतना मेरा रनिंग भी है नहीं कि वो मैं गाड़ी उतना यूटिलाइज करूँ। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि पेट्रोल ही लेंगे।
तो बेटर ऑप्शन लगा कि पेट्रोल का CNG एज़ कम्पेयर टू CNG। तो मेरा भी मानना यही है कि आपका रनिंग कितना है, आप गाड़ी कितना यूटिलाइज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आप 1 लाख पे करके CNG लेना है या नहीं लेना है ये सोचिएगा। क्योंकि पेट्रोल में भी आपको बढ़िया माइलेज मिलेगा, स्पेस मिलेगा, और जो है बेनिफिट जो है वो भी पेट्रोल के एज़ कम्पेयर टू CNG ज़्यादा है। तो यही था मेरा आज रिव्यू स्विफ्ट VXI के बारे में। तो गाड़ी जिसको भी लेना है तो वो डायरेक्टली शोरूम में जाके ज़्यादा कुछ ना सोच के 8 लाख के अंदर ये गाड़ी ले सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।